हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग यदि क्लास 10th का जो है कि तैयारी में लगे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आज हम क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है? इसमें से सभी का सभी जो है कि आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और इसको यदि आप अच्छे से लिख करके याद कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही इससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है? चलिए इसमें से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है, आंसर में याद रखिएगा कि इसका लेखक जो है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, इसका लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ठीक है, डॉक्टर यानी भीमराव अंबेडकर जो है उनके पिताजी का क्या नाम थे? ठीक है, तो याद रखिएगा कि उनका पिताजी का नाम रामजी सकपाल थे। ठीक है, रामजी सकपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है आधुनिक सभ्य समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ठीक है, किसे आवश्यक मानता है? ठीक है, याद रखिएगा श्रम विभाजन को जो है आवश्यक मानता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण हुई है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन में दिया है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा जाति प्रथा जो है ठीक है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, यानी प्रमुख भी होगा और प्रत्यक्ष भी होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों होगा। ठीक है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण, ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ठीक है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? याद रखिएगा इसका मृत्यु जो है ठीक है भीमराव अंबेडकर जी का इसका मृत्यु 1956 में हुआ था दिल्ली में। ठीक है, 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ठीक है, उसका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? ठीक है, वास्तविक रूप कैसा है? याद रखिएगा जिस प्रकार से दूध और पानी का मिश्रण होता है उसी प्रकार से जो है कि भाईचारा का भी ठीक है वास्तविक रूप होना चाहिए। ठीक है, ये जो है कि अम्बेडकर की दृष्टि से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है ठीक है भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ठीक है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क चले गए थे। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है ठीक है अगला क्वेश्चन में दिया है अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए ठीक है प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, अंबेडकर जी का ठीक है चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखिएगा इसमें से बुद्ध भी था, कबीर भी और ज्योतिबा फूले भी। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ठीक है, इसका जो है कब हुआ था? याद रखिएगा 1956 ईस्वी में हुआ था। लाहौर में ये भाषण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। ठीक है, भाषण देने वाला था भीमराव अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, उसके बाद इसका जो है कि हिंदी रूपांतरण किया था। ठीक है, हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ठीक है ये निबंध है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? ठीक है, इसमें से उनमें से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितने भी पुस्तक लिखे थे, वे सभी जो है, ठीक है, वे सभी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। इसमें इसका उच्चारण देखिए, द कास्ट इन इंडिया, क्या आपको हिंदी भाषा लग रहा है? नहीं ना, ये भी जो है कि अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी में द अनचेक ठीक है, अनटचेबल्स हु आर दे, ठीक है, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर सूत्राज, इनमें से सभी जितने भी पुस्तक हैं, ठीक है, वो सभी जो है कि अंग्रेजी में लिखा था। इसमें से हो जाएगा करेक्ट आंसर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्यों आवश्यक मानता है? याद रखिएगा, कार्य कुशलता के लिए जो है कि आवश्यक मानता है, ठीक है, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? याद रखिएगा, इनमें से जो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ठीक है, सॉरी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिया गया है, वो लिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी से जो है कि इसका जो है, ठीक है, इसका इसका जो है कि हिंदी हिंदी रूपांतरित किया है, ठीक है, हिंदी रूपांतरित करके जो है कि ये निबंध लिखा गया है, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इंग्लिश में पुस्तक है, और इंग्लिश का पुस्तक को जो है हिंदी में निबंध के रूप में लिखा है, ठीक है, ललई सिंह यादव ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? याद रखिएगा, इसमें से ललई सिंह यादव, ठीक है, ललई सिंह यादव, इन्होंने जो है उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है हिंदी में रूपांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा, उसका जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देता है? ठीक है, याद रखिएगा, जातिवाद में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद, जातिवाद में जो है कि विडंबना दिखाई देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ठीक है, उसका माता का नाम था भीमा बाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमा बाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में जो है कि पीएचडी का धारण किया था, ठीक है, पीएचडी धारण कब किया था? 1916 ईस्वी में। कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा यदि बोलने में, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी जो है कि नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये लेखक की विडंबना की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा जो है कि आदर्श समाज होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आजादी भी मिलना चाहिए, सभी को समान भाव से देखना भी चाहिए और भाईचारा भी होना चाहिए, आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? याद रखिएगा, जाति प्रथा को, ठीक है, जाति प्रथा को जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। चलिए इसमें से है जाति प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ठीक है, याद रखिएगा, ये रचना जो है भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, ठीक है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है हानिकारक है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, उसका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत का जो है कि पत्रिका का संपादन किया था, बहिष्कृत भारत। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ठीक है, हम किन्हें जानते हैं? हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने जो है कि संविधान का निर्माण किया था। एक आप सभी के लिए मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन ये है, मोटिवेशन आपके लिए ये है कि जीत चाहिए, ठीक है, जीत चाहिए कुछ हासिल करने की, ठीक है, वरना उम्मीद लगा करके तो हर कोई बैठा है, ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है,
कोई चीज़ यदि आपको हासिल करना है, जैसे आपको टॉपर बनना है, ठीक है? या फिर आपको अच्छे नंबर लाना है, तो उसके लिए जीत चाहिए कि हमको कुछ समय के लिए जो है कि पढ़ना है, तो पढ़ना है, वैसा जीत चाहिए। ऐसे तो उम्मीद लगा कर के सभी कोई बैठल रहता है कि हम फर्स्ट ही होंगे, ठीक है? ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? उसके लिए क्या करना है, आपके अंदर जिद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और यदि चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में जो है कि बता सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत होगा उसके लिए जो है कि कमेंट में आप हमें बता सकते हैं।